Hello everyone, welcome to my class. This is Shweta Sharma. मैट्रिसेस चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, इसके कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था लाइक हाउ टू फाइंड आउट रैंक एंड हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं. देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बीटेक में पूछ लिया जाता है, बीसीए में भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है. सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू होता क्या है? इट इज़ जस्ट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो किसी भी इक्वेशन आपको गिवन है, आपको उसका रूट फाइंड आउट करना है. तो आप लोगों ने निकाला होगा पहले, जैसे कोई इक्वेशन आपको दे दिया, रूट निकाला, आपने फैक्टर्स कर दिए, है ना, डायरेक्ट फैक्टर से निकाल दिया. तो इट्स वेरी इजी. तो आइगन वैल्यू क्या होता है? रूट ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पर अगर आपको मैट्रिसेस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो आप कैसे निकालेंगे? आप जैसे दे रखा है हमको A इज इक्वल टू, हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसकी सिर्फ आइगन वैल्यू पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं, देन उसके बाद हम आइगन वेक्टर का क्वेश्चन भी लेंगे. तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है. इसका ऑर्डर है 3/3. तो A मेरा एज इट इज रहेगा, लैम्डा मेरा एज इट इज है, आई हम लेते हैं, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स. अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो आई आप 3/3 का लेंगे. ए अगर आपका 2/2 का है तो आई आप 2/2 का लेंगे. तो देखो इसमें लैम्डा की आप बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करो, देन इसको सब्ट्रैक्ट करो. तो इट इज वेरी इजी कि लैम्डा जो प्लेस होगा वो डायगनली प्लेस होगा. तो इसमें डायगनली ही लैम्डा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये शॉर्टकट है कि लैम्डा को हमेशा डायगनली ही सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमने क्या किया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं? 1 माइनस लैम्डा, इन चारों की मल्टीप्लाई की, 2 माइनस लैम्डा इंटू दिस माइनस 0. सिमिलरली सेकंड पार्ट इज 0, तो नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर. तो आगे +4 कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया, तो ये 0 -3 इंटू ये कर दिया. तो ये इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करके जब मैंने सॉल्व किया तो आई गॉट दिस इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 19 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू 0. अब बारी आती है इसके फैक्टर करने की. देखो क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर जो हम करते हैं वो करते हैं हम हिट एंड ट्रायल से. तो आप लोग ये 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं मतलब वो तो यूज टू हैं इसके. लेकिन एक अनदर मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ टू फाइंड लैम्डा ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. तो सी यहाँ पर मैंने लैम्डा की वैल्यू पहले तो आपको हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ कि ये 0 हो जाए. लैम्डा को देखो 1 पुट करूँगी तो 0 नहीं होगी. फिर लैम्डा को मैंने 2 पुट किया, 2 पुट करने पर क्या हो गया? ये 0. तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया? एक रूट हो गया. अभी कितने रूट और रहते हैं? 2 रूट्स आर रिमेनिंग टू कैलकुलेट. दो, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इट मस्ट हैव 3 रूट्स. तो हमने क्या किया, लैम्डा में देखो आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल है यू कैन डू, है ना. लेकिन मैं यहाँ पर एक मेथड जो सिखा रही हूँ बहुत आसान मेथड है. लैम्डा -2 इसको हम 3 बार लिखेंगे. क्यूबिक इक्वेशन है, कितनी बार लिखते हैं इसको? 3 बार. 3 बार लिखने के बाद इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे लैम्डा क्यूब मिले? तो लैम्डा में मैं लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गॉट लैम्डा क्यूब. लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में करती हूँ. दोनों में करने के बाद मैं कहाँ लिख रही हूँ? आई एम राइटिंग हेयर. तो लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की दोनों मल्टीप्लाई करें 2 लैम्डा स्क्वायर. पर 2 लैम्डा स्क्वायर क्या है? एब्सेंट है इस इक्वेशन में, तो मुझे इसको कैंसिल करना है. तो मैं कैसे कैंसिल करूंगी? इस वाली इक्वेशन में. अब इसमें लैम्डा -2 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 2 लैम्डा स्क्वायर कट जाए? सोचो, 2 लैम्डा की. 2 लैम्डा की जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर. फिर 2 लैम्डा की मैं 2 में करूंगी तो आ जाएगा आपका -4 लैम्डा. लैम्डा कितना है मेरे पास? -19. मेरा कितना आया? 4. कितना रिमेनिंग है? 15. तो 15 से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 लैम्डा और 15 2 30. तो अब चेक करते हैं इसको, ये इसे कैंसिल, लैम्डा क्यूब, ये -19 लैम्डा, ये आपका 30. तो ये वेरीफाई कर लिया हमने कि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, हमारी इक्वेशन करेक्ट है. तो अब इस वाली इक्वेशन, ये वेरिफिकेशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बस. ठीक है, अब हमने लैम्डा -2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0. देखो चॉइस मैं बार बार कह रही हूँ आपकी, अगर आप डिवाइड करके निकालना चाहते हो तो डिवाइड करके भी क्यूबिक फैक्टर निकाल सकते हो. फिर लैम्डा -2 हमने लिखा, ये आ गया आपका लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा -15. अब इसके फैक्टर होंगे स्प्लिटिंग टर्म से. 15 के फैक्टर करो कि 2 आ जाए, तो 15 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 आए. सोचो क्या फैक्टर हो सकता है 15 के 2 आए? तो स्प्लिटिंग टर्म से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक हम जैसे कि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना. तो चलो देखते हैं.
ये करोगे आप तो लेमडा स्क्वायर 15 के फैक्टर के 2 आए 5 और 3, तो प्लस तो हम लिखेंगे 5 लैम्डा, माइनस लिखेंगे 3 लैम्डा, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2, ये आएगा आपका कॉमन लेंगे लैम्डा, तो वी गेट लैम्डा प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। तो लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई 2, 3 एंड माइनस 5। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू। अब बारी आती है कि हम आइगन वेक्टर कैसे निकालें, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आइगन वेक्टर का कि कैसे निकालना आइगन वेक्टर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही मैं रिपीट कर रही हूँ इसके लिए, ठीक है। तो अब मैट्रिसेस क्या है कि आइगन वैल्यू एज वेल एज यू हैव टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर। मैट्रिक्स है -2 2 -3, मैट्रिक्स है आपका -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ये है आपका मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई। तो a माइनस लैम्डा आई आपका होगा डायगनली, मैंने आपको बताया लैम्डा माइनस होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो -2 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 0 माइनस लैम्डा यानी कि 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू में 0। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है -2 माइनस लैम्डा और ये आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -12। ओके, ये आ गया आपका। इसके बाद आपका चलता है -2, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया तो ये आपका बचेगा -2 लिखा है तो ये आएगा आपका -2 लैम्डा और -6। ओके, ये आएगा आपका -3। फिर बारी आती है आपकी -3 आपने लिखा तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपके गए, तो -3 पर ये कॉलम भी गया रो भी गई, तो आपके पास आएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट क्यूबिक इक्वेशन अगेन। देखो इसमें ना अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 3/3 का है तो 100% क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन तो बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन इसमें बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस प्लस लैम्डा, ये बनेगी आपकी लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर। आफ्टर ये मल्टीप्लाई देखो आप कर ही लेंगे, -21 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू में आपका 0। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनी। अब जैसे कि फैक्टर मैंने आपको बताया था कि देखो फैक्टर आपको करना है, तो यहाँ अगर आप फैक्टर करने के लिए क्या करना है हमें, देखो फैक्टर के लिए हम सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल हम यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। इट्स -45, इट्स नॉट प्लस, इट्स -45। तो लैम्डा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि इक्वेशन 0 हो जाए, लैम्डा की वैल्यू -3 आप पुट करेंगे तो ये 0 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू -3 एक इसका रूट हो गया। फिर उसके बाद आप इसको चाहे इससे डिवाइड करो, चाहे आप ये वाला मेथड जो मैंने अभी डिस्कस किया उससे करें, तो लैम्डा के 3 रूट आएंगे यहाँ पर, -3 अगेन -3 एंड 5। तो ये 3 रूट इसके लैम्डा के यहाँ पर आते हैं। अब देखो आइगन वैल्यू तो इट्स ओके, इट्स इजी टू कैलकुलेट आइगन वैल्यू। अब बारी आती है आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, अब मेरे पास लैम्डा के 3 वैल्यूज हैं, है ना। एक तो है लैम्डा की वैल्यू -3, दूसरी भी -3 है। तो देखो इन दोनों पर तो आइगन वेक्टर सेम आएंगे, तो हम इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक बार निकाल के छोड़ देंगे। 5 और -3 यानी कि 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू पर हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू हम लेकर चलते हैं, किस पर निकालेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू -3 पर। ठीक, तो लैम्डा इज इक्वल टू अगर -3 पर हमें आइगन वेक्टर निकालना है तो a माइनस लैम्डा हमने किया था कि नहीं किया था, a माइनस लैम्डा आई हमने कैलकुलेट किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, a एज इट इज, लैम्डा की जगह अगर -3 आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +3i, ठीक, इक्वल टू में 0। a आपके पास है ही, 3 आपको पता है,
यानी कि जो हमारे पास ये डायगोनल में हमने लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया था, इसी में हम लैम्डा की जगह -3 पुट कर दें। देखो दो चॉइस है आपके पास, या तो आप a+3i दोबारा से निकालो। a+3i का मतलब क्या है कि आपको 3 प्लस करना है ना, डायगोनली प्लस होगा। या फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसमें लैम्डा की वैल्यू -3 पुट कर दो। ठीक, तो a+3i का मतलब है कि a में आप 3 आयोटा प्लस करो, यानी कि दोबारा से वेक्टर्स फॉर्म करो। तो इसको ना करके शॉर्टकट क्या है कि ये वाला जो आपका मैट्रिसेस आया, इसमें आप लैम्डा की जगह क्या पुट कर दो, -3। तो हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे। देखो उधर -3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये +3, तो यानी कि आएगा आपका 1, फिर 2, फिर -3, ये आएगा आपका 2, -3 पुट करोगे तो 4, फिर -6, -1, -2, -3 पुट करते हैं तो इट इज +3, इक्वल टू में आपका 0 है ना। इक्वल टू में 0 नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपके पास वेरिएबल है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तो हमारे पास कितने वेरिएबल होंगे, 3। तो आपकी मर्जी है, आप x1, x2, x3 लिखें या xyz लिखें, चॉइस इज योर्स। x1, x2, x3 इक्वल टू में 0। यहाँ पर मुझे एक रिलेशन, अब मैं देखो इक्वेशन बनाती हूँ, तो रो की मल्टीप्लाई से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कहते हैं कॉलम वाइज। तो ये आएगा आपका x1 + 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी आएगी सेकेंड इक्वेशन में, आएगा आपका 2x1 + 4x2 - 6x3 इज इक्वल टू में 0। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये आएगी आपकी x1 + 2x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखो बोथ आर सेम। सिमिलरली अगर मैं थर्ड इक्वेशन निकालती हूँ तो ये आती है आपकी x1 - 2x2 + 3x3 इज इक्वल टू में 0। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम इट्स +2x2 - 3x3 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो देखा जाए तो तीनों इक्वेशन आज सेम है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू में देखो इक्वेशन डिस्टिंक्ट भी हो सकती है और इक्वेशन सेम भी हो सकती है। अगर इक्वेशन सेम है तो सेम इक्वेशन है तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से आपको निकालना है। यहाँ पर 3 केस बनेंगे, इक्वेशन क्या है, तीनों सेम। तो इस केस में निकालने के लिए इट इज बेटर कि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेट करती हूँ कि x2 को तो मैंने मान लिया सपोज k1 और x3 को मैंने सपोज मान लिया k2। ठीक, या मैं इसको k1 मान लूँ, इसको k2 मान लूँ, चॉइस देखो आपकी है। इसमें कांस्टेंट k1 k2 k3 या कुछ भी कांस्टेंट c1 c2 मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, k1 k2 किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल अगर होते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए x1 x2 फाइंड करने के लिए, लेकिन तीनों इक्वेशन क्योंकि सेम है तो इस केस में कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, x2 और x3 को लेट कर देना है कांस्टेंट। अब इन दोनों को वैल्यू में यहाँ पुट कर देती हूँ, तो ये आएगा आपका x1 c, एक सेकेंड यस। तो अगर हमने ये लेट किया x1 + 2k2 - 3k1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 आपका आ जाएगा 3k1 - 2k2। तो ये आ गया आपका x1, ये है आपका x2, ये आपका x3। ठीक, तो अगर इक्वेशन डिस्टिंक्ट है, तीनों इक्वेशन अलग अलग हैं, तो अलग तरीके से निकालते हैं, वो बताएंगे, क्रॉस मेथड हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर इक्वेशन सेम है तो लेट करके आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं, चलिए कैसे पुट करेंगे। x1 3k1 - k2, तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो रूट्स है आइगन वेक्टर, वो x1 x2 x3 ऐसे है। तो x1 तो है मेरा 3k1 - 2k2, ये है मेरा k2, ये है मेरा k1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो मेरा आइगन वेक्टर ये निकल गया। ठीक, अब बारी आती है कि लैम्डा की वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दें, देखो -3 दोबारा पुट करने के बाद वी गेट द सेम, तो नो नीड टू रिपीट दी प्रॉब्लम। अब हम पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या,
5। तो लेमडा को जब मैं 5 पुट करूंगी तो इक्वेशन मैंने आपको बताया कि लेमडा माइनस 5y दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस वाली इक्वेशन में लेमडा को 5 पुट कर दो। तो क्या आएगा मेरे पास, देखो लेमडा की जगह मैं इसमें 5 पुट करती हूँ इस वाली इक्वेशन में, अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो ये आएगा -2 -5 तो -7, फिर 2 -3 2, 5 पुट करेंगे तो -4 -6 -1 -2, 5 पुट करते हैं तो -5 है ना। ये आएगा आपका जो वेरिएबल्स हैं कितने हैं 2, 3/3 का है ना, तो 3 वेरिएबल हो गए 0। चलो इक्वेशन कितनी बनेगी, इसमें 3 बन जाएंगी। 3 कैसे बनेंगी, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा 7x1 + 2x2 - 3x3 = 0। सेकेंड इक्वेशन आएगी आपकी 2x1 - 4x2 - 6x3 = 0। थर्ड आएगी आपकी -x1 - 2x2 - 5x3 = 0। तो देखो तीनों इक्वेशन क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब अगर आपकी तीनों इक्वेशन डिस्टिंक्ट आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अगर तीनों इक्वेशन आपकी डिस्टिंक्ट आ रही हैं तो इसको क्रॉस सेक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कोई भी 2 इक्वेशन आप ले लो, है ना। तो 2 इक्वेशन कैसे लेंगे आप, चलिए देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू सॉल्व। सी सबसे पहले मैं लिखती हूँ x1 = में x2 फिर x3। तो पहले तो ना आप इसके कोफिशिएंट्स नोट डाउन कर लो। तो कोफिशिएंट्स क्या है हमारे, 2 इक्वेशन कोई सी भी ले लो, चलो मैं नीचे वाले दोनों ले रही हूँ। तो कोफिशिएंट्स आपके 2, वही यहाँ लेते हैं, कोफिशिएंट्स आपके 2 -4 और -6, फिर -1 -2 -5, x1 x2 x3 ये माइनस। तो अगर मुझे x1 लेना है ना, तो अगर मुझे x1 लेना है तो यानी कि ये वाला कॉलम हम नहीं लेंगे, इसके ऊपर लिखते हैं x1 x2 और x3। तो x1 का मतलब मैं ये वाला कॉलम नहीं लूंगी, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, इन दोनों की, इन चारों की। तो कितना आएगा आपका x1/20 - 12, ठीक है, बीच में माइनस लगाते हैं। x2 लेना तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, तो करो मल्टीप्लाई। आता है ये मेथड भी, आप डिस्कस कर चुके हैं, पहली बार बहुत बार पढ़ चुके हैं। x3 है, ये गया, तो कितना आएगा -4 और -4, ठीक। चलिए तो ये आ जाएगा आपका x1 कितना आएगा 8, ये आएगा आपका -x2 -16, ये आएगा आपका x3 -8, ठीक। तो = में कोई कांस्टेंट मान लो आप, k1 k2 k3 आप हम मान चुके थे, तो अब की बार आप मान लो k1 k2 माना था आपने, तो यहाँ पर आप लेट करेंगे कांस्टेंट k3। तो x1 की वैल्यू तो आ जाएगी 8k3, x2 आपका आता है, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x2 आएगा 16k3 और x3 आपका आएगा -8k3, ठीक। x1 x2 x3 आपका मिल गया। अब दोबारा से इसको मैं क्या करना है, इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन में। तो पहला तो मैंने आइगन वेक्टर निकाल ही लिया था, पहला मेरा आइगन वेक्टर ये आएगा। दूसरा लैम्डा = 5 में x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x1 है आपका 8k3 16k3 -8k3। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो जो कांस्टेंट है कॉमन लेकर मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक सेकंड, मतलब आप इसमें से 8k3 कॉमन ले लो, बस सिंपल। ये क्या कर लें हम, 8k3 कॉमन ले लें। अब 8k3 कॉमन लेने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, अगर हमने 8k3 कॉमन लिया तो ये आएगा मेरा 1 2 -1 सी। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तो एक साथ लिख सकते हैं इसको, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और मतलब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आपकी मर्जी, आप कितना छोड़ दो, k3 में ले जाओ 1 2 -1, इट कैन बी द रिजल्ट, ठीक। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, k3 की जगह में यहाँ पर कोई कांस्टेंट k कर देना, क्योंकि आप 8 इसके अंदर ले गए हैं, ठीक। तो ये आपका हुआ हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आइगन वेक्टर हमने कैसे निकाला। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है, मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट जिससे कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और ज़्यादा मैं कंटेंट और अच्छे से मैं इस पर फोकस कर सकूं और अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।